करनी शुरू कर रहा हूं और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम शुरू करते हैं। जी, पवित्र आत्मा, हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस समय मेरे पिता प्रभु यीशु के नाम में अपने आत्मा को हम पर उंडेल कर रखिएगा। हर एक जन जो इस समय हमारे साथ जुड़ गया है जीसस, हर एक जन को ब्लेस कीजिएगा। पवित्र प्रभु, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े, हर एक जन को ब्लेस कर दीजिएगा परमेश्वर। जितने लोग इस समय तकलीफों में हैं प्रभु मैं सबसे पहले इन सबके साथ एक मन होकर प्रार्थना करना चाहता हूँ। ये जिन विषयों को लेकर परेशान है मेरे राजा प्रभु, जिन विषयों को लेकर के तकलीफ में हैं, जिन विषयों को लेकर के ये इंतजार में है परमेश्वर, प्रभु आप दया कीजिए। पिता आप अनुग्रह और आप करुणा कर दीजिए परमेश्वर। होली स्पिरिट आप दया, अनुग्रह और करुणा कर दीजिए इन सबके ऊपर। रेखा लाना मा साखा ठहरा लाना मसो रिमजा डारा लाना मा जमडोरी अलाना मा जमदेरी अलाना मा। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड जीसस एंड होली स्पिरिट। ब्लेस देम लॉर्ड, फुलफिल देयर नीड्स लॉर्ड। प्रभु इनकी हर जरूरत को पूरा कीजिए। पवित्र परमेश्वर, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और हम चाहते हैं प्रभु हर एक की हर एक जरूरत को आज आप पूरा कर दीजिए। प्रभु किसी की चंगाई जरूरत है, किसी का फाइनेंस जरूरत है, प्रभु किसी की कोई जरूरत, किसी की कोई जरूरत है। जीसस सब कुछ मुहैया करा दीजिए। पवित्र प्रभु सब कुछ मुहैया करा दीजिएगा। रेगामा लानामा साखाटा लानामा सेखेटे रे लेने में से रिखाला नामा सेखेटे रे लेने में सेखेटे रिया लानामा सा रीमा समटारा लानामा समटोरो लोनो मसो। थैंक यू फादर एंड लॉर्ड जीसस। और जो मेरा विषय है आज आप लोगों के साथ बात करने का, वो विषय शायद हो सकता है कि थोड़ा सा कठिन लगे सुनने में और थोड़ा सा मुश्किल लगे, क्योंकि जब मैं बात देने की करता हूं तो लोगों को थोड़ा कठिन लगता है। और आज हम दशमांश के ऊपर बहुत छोटी सी शेयरिंग करूंगा 10 मिनट की, जो मेरे हृदय में आई, जिसमें से कुछ मैंने व्हाट्सएप में लिख के अपने चर्च ग्रुप में शेयर भी करी, क्योंकि मैं आपके जीवन के अंदर खुले दरवाजे देखना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आपके जीवन में खुले हुए दरवाजों को देखना चाहता हूं, और कुछ बातें भेंटों को लेकर, कुछ दशमांश को लेकर बहुत छोटी सी शेयरिंग करूंगा, क्योंकि मेनली मैं समय इकट्ठा हुआ हूं आप लोगों के साथ ये शेयरिंग करने के लिए 10 मिनट की, और उसके बाद मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। काफी दिन हुए कि हम बहुत ज्यादा प्रार्थना नहीं कर पाए, सिर्फ लाइव चल रहे हैं, प्रोफेटिक वर्ड दे रहे हैं, लेकिन प्रेयर हम बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। और आज हम बहुत लंबा समय ना लेते हुए अभी मैं सोचता हूँ 8 बजे तक, यानी अगले 50 मिनट हम लोग जुड़े रहेंगे, और उस 8 बजे तक हम आपके लिए प्रेयर करेंगे। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष देंगे। आप चाहते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना हो पाए तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जैसा पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे। आमेन। नामशंतोरोनोमसो। एक छोटी सी बात हम मलाकी की पुस्तक और उसके 3रे अध्याय की 6ठी आयत से देखेंगे, और बड़े खूबसूरती से प्रभु यहाँ पे बात कर रहे हैं। जी, आइए हम इस वचन को देखेंगे। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। यानी यहाँ पे एक ऐसा काम हुआ है, यानी यहाँ पे एक ऐसी घटना घट रही है जिसके कारण प्रभु लोगों को इतना क्रोध में है कि नष्ट कर देना चाहते हैं। पवित्र प्रभु कह रहे हैं, यहोवा परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नष्ट करना चाहता हूं, लेकिन क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं हूं। क्योंकि मैंने तुमसे वादा करा है, तुम्हारे जाति से मैंने वादा करा है, इजराइल से मैंने वादा करा है, याकूब की संतान से मैंने एक वादा करा है कि मैं तुम्हें कभी पृथ्वी से नष्ट नहीं करूंगा। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि मैं यहोवा बदलता नहीं हूं। केवल इस कारण, कोई और खूबी मनुष्य में नहीं है। तुम में से किसी के अंदर कोई भी मैं ऐसी बात नहीं देख रहा हूं, मनुष्य के अंदर मैं कोई भी ऐसी खूबी नहीं देख रहा हूं जिस खूबी को देखकर मैं तुम्हें नष्ट ना करूं। देखिए, बहुत ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर। प्रभु इस वचन से आपको बहुत ब्लेस करे और आगे बढ़ने में मदद करे। पवित्र आत्मा आपको सिचुएशन समझाने पाए, होली स्पिरिट के द्वारा आप सिचुएशन को समझ पाए। यहाँ पे सिचुएशन है कि प्रभु कह रहे हैं क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं हूं, नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर देता। मैं यहोवा बदल नहीं रहा हूं, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर देता। मगर मेरा वादा है कि मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं करूंगा। मेरा ये तुमसे एक वाचा है कि मैं तुम्हें ऐसे खत्म नहीं करूंगा, वरना अपने पुरखाओं के दिनों से। जी, मलाकी 3 उसका 6 मैंने पढ़ा, मैं 7वीं आयत पढ़ रहा हूं। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं का यहोवा यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो किस बात में फिरें। जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं हम चर्च जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक कितनी अहम बात है कि मलाकी नबी ने 1 अध्याय से लेकर के और 4थे अध्याय तक मेनली फोकस इसी चीज के ऊपर दिया है। मेन फोकस मलाकी नबी इसी बात के ऊपर दे रहे हैं। और आज मैं प्रभु के एक दास से बात कर रहा था, और प्रभु के दास ने मुझसे यही बात पे सुबह जिक्र करा, और उसके अकॉर्डिंग जब मैं उनसे बात करके मैं हटा, और थोड़ी देर बाद मेरे हृदय में प्रभु ने एक बात डाली, वो मैंने अपने चर्च से करी सबसे, क्योंकि मैं अपने चर्च के लोगों से बहुत प्यार करता हूं। मैं आप सब लोगों से जो मेरे से फेसबुक पे जुड़ रहे हैं बहुत प्यार कर रहा हूं। यू ऑल आर माई चर्च फैमिली।
आप सब मेरा आत्मिक परिवार है, और संसार में सबसे अधिक प्रिय जो है, मैं सोचता हूं आप लोग मेरे लिए हैं। मैं सोचता हूं हम परिवार एक दूसरे के लिए बहुत प्रिय है। तो जब उन्होंने वो बात कही अपने चर्च के बारे में, मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले अपने चर्च में लोगों को सिखाऊं। हालांकि ये बात हमारे चर्च में आप लोगों के बीच में मैं पहले भी सिखा चुका हूं, और बहुत समझदार लोग हैं आप लोग, और आप लोग प्रभु से प्यार करने वाले लोग हैं, आप लोग प्रभु की बात को मानने वाले लोग हैं। तो मैंने उस विषय पे व्हाट्सएप पे डाला और 2 लाइनें डाली, लेकिन मुझे लगा शायद ये काफी नहीं रहेगा, तो क्यों ना आज मैं इस विषय पे 10 मिनट अपने लोगों से बात कर लूं। परमेश्वर के लोगों से जो प्रभु ने मुझे दिए हैं, जिनके लिए प्रभु ने मुझे चुना है, मैं उन लोगों से बात कर लूं। तो प्रभु कह रहे हैं कि सुनो, मैं बदला नहीं हूं वरना तुम्हें नष्ट कर देता, मैं सेनाओं का यहोवा हूं, और मैं तुम्हें बताना मांगता हूं तुम मेरी विधियों से हटते आए हो। परमेश्वर को अपने से ज्यादा अपने वचन से प्रेम है। परमेश्वर को अपने से ज्यादा वैल्यू अपने वचन को देते हैं। बाइबल में लिखा है धरती और आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी भी नहीं टलेगा। परमेश्वर कहते हैं मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। मैंने जो पिन कर रखा है वो हटा दो, मेरे पे कमेंट आने बंद हो गए। रेमा सोखो चोरी अला नमस्सा, सॉरी। तो परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं सेनाओं का यहोवा हूं, तुम तो मुझे धोखा दे रहे हो। आगे लिखा हुआ है वहां पे 8वें आयत में, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? परमेश्वर कह रहे हैं हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, और तुम मुझे लगातार धोखा दे रहे हो। तुम लोग लगातार मेरे साथ गलत कर रहे हो। और मैं आपको बताऊं, ये इस्राएली थे जो दशमांश लगातार दिया करते थे। प्रभु उनसे भी कह रहे हैं तुम धोखा देते हो। अगर पहला और दूसरा अध्याय पढ़ेंगे आप देखेंगे ये लोग दशमांश देते हैं, मगर ये कैसे दशमांश देते हैं? ये करप्ट दशमांश देते हैं। ये कैसे दशमांश देते हैं? ये खराब भेड़े देते हैं। ये कैसे दशमांश देते हैं? खराब बीज को दे रहे हैं, खराब वस्तुएं परमेश्वर के राज्य में ले जा रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं। लेकिन यहां तो कुछ लोग ऐसे जो देते नहीं है। आपको पता है विश्वासियों के जीवन के अंदर एक बड़ा कारण दरवाजा बंद होने का, स्पेशली मैं फाइनेंशियल डोर के बारे में अगर बात करूं, अगर मैं स्पेशली फाइनेंशियल डोर के बारे में बात करूंगा, तो आपको पता है कहां आकर के डोर क्लोज होता है? आप बहुत प्रार्थना करने वाले जाने, प्रभु बहुत आशीष दे मेरे प्रियो, आप बहुत बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं। जब आप लोग लाइव जुड़ रहे हैं इस सेशन के अंदर आगे, तो मैं समझ सकता हूं कि कहीं ना कहीं आप परमेश्वर के कलाम को गंभीरता से ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर के वचन को बहुत गंभीरता से लिया है। परमेश्वर का वचन कह रहा है लेकिन फिर भी तुम मुझे धोखा दे रहे हो। आप बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं, आप चर्च जाने वाले लोग हैं, आप सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से मैनेज करने वाले लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे? फिर भी आप शट डोर्स को देख रहे हैं, आप बंद दरवाजों को देख रहे हैं। देखिए यहां लिखा हुआ है कि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और तो भी तुम पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और सारी उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि अगर आप दशमांश की चोरी कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर आप दशमांश नहीं दे रहे हैं, आप परमेश्वर के साथ चोरी कर रहे हैं, आप परमेश्वर को लूट रहे हैं। आप सोच करके देखिए आप क्या कर रहे हैं। आप कहते हैं मेरे द्वार नहीं खुल रहे, मैं चर्च जा रहा हूं। आप कह रहे हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे द्वार नहीं खुल रहे। आप परमेश्वर से कह रहे हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मेरे द्वार नहीं खुल रहे। परमेश्वर कह रहे हैं तू धोखा दे रहा है, तू खुद को भी धोखा दे रहा है और तू मुझे भी धोखा दे रहा है। आप खुद को धोखा दे रहे हो क्योंकि आपको पता भी नहीं है, आप जाने और अनजाने में शैतान को एक बड़ा स्थान दे रहे हो। आप जाने और अनजाने में शैतान को एक बड़ा स्थान दे रहे हैं। आपको मालूम है परमेश्वर का वचन कहता है सुलेमान के बेटे को बड़ा राज्य नहीं मिला, सुलेमान के बेटे को इजराइल के ऊपर राज्य नहीं मिला। दाऊद के कारण सुलेमान को राज्य मिला, क्योंकि दाऊद धर्मी जन था और दाऊद से राज्य सुलेमान के पास आया। लेकिन सुलेमान ने पाप करना शुरू करा, उसकी संतान को नहीं मिला। उसकी संतान बहुत ईमानदार था। सुलेमान के जिस बेटे का जिक्र बाइबल में, वो बहुत ईमानदार था, वो परमेश्वर के वचनों पे चलने वाला था। और जब उसने बहुत परिश्रम करा, बहुत क्षमा मांगी, बहुत अच्छे से चला प्रभु के साथ, तब जाके उसको एक छोटा सा शहर मिला, एक छोटी सी जगह उसको मिली। बहुत बड़ा देश उसको नहीं मिला, इजराइल उसको नहीं मिला। ठीक उसी तरीके से आपकी फैमिली के अंदर जब आप अपने बच्चों को देख रहे हैं कि वो उन्नति नहीं पा रहे हैं, आपके बच्चों की सैलरीज नहीं आ रही हैं, आपके बच्चों की अपॉर्चुनिटीज बंद हो रखी है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हो रखा है, वो सिर्फ कहीं ना कहीं आपके कारण भी है, कहीं ना कहीं उस कर्ज के कारण है। क्योंकि उस फैमिली में फाइनेंस तो एक ही है ना। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा मैं कि कुछ जगहों पे हम देखते हैं कि मतलब मेरे सुनने में आता है माता पिता दशमांश दे रहे लेकिन बच्चे नहीं दे रहे, वहां कर्सेज है। बच्चे दशमांश दे रहे, माता पिता दशमांश नहीं दे रहे, वहां पे कर्सेज है। क्योंकि फाइनेंस पूरी फैमिली का एक है, फाइनेंस फैमिली का अलग नहीं है। कैसे फ्लरिश हो जाओगे, कैसे फ्लरिश हो जाएगा सब कुछ? नहीं हो पाएगा। देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज अ कर्स। बाइबल कह रही है कि तुम परमेश्वर को लूट रहे हो, तुम परमेश्वर के विरुद्ध खड़े हो रहे हो। क्या करके? कभी सोच के देखा है वो टाइट देने लायक आप बने कब है? वो दशमांश देने, मैं आज आपको वो 7 बातें तो बता ही नहीं रहा दशमांश देने से क्या क्या अच्छा हो जाएगा, ये मैं पहले सिखा चुका हूं। लेकिन आज मैं बताना मांगता हूं कि बहुत सारे लोग बंद दरवाजों को देख रहे हैं, बहुत सारे लोग बंद दरवाजों को देख रहे हैं, बिकॉज यू आर नॉट गिविंग योर टाइट्स। परमेश्वर आपको बार बार अपॉर्चुनिटी देते हैं,
प्रभु ने अपॉर्चुनिटी दी कुछ अच्छा देकर कि शायद इस बार आप दशमांश देंगे, लेकिन आपने नहीं दिया। और जब आप ऐसा कर रहे हैं, आप कर्ज कर रहे हैं, आप कुछ और नहीं कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ को कर्ज कर रहे हैं, आप डेविल के लिए रास्ता खोल रहे हैं, आप शैतान के लिए दरवाजा खोल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं ना, जब शैतान का दरवाजा खोलेगा तो परमेश्वर का दरवाजा जाहिर सी बात है बंद होगा। आप बार बार बंद दरवाजों को देख रहे हैं, और वो बंद दरवाजे देखने का बस इतना सा कारण है कि आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप भविष्यवाणी भी सुन रहे हैं, आप भविष्यवाणियों को रिसीव भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ईमानदारी से परमेश्वर का भाग दे रहे हैं? वो आपका है ही नहीं। जब परमेश्वर ने आपको 1000 रुपए दिए हैं, तब आप उसमें से प्रभु कह रहे हैं 100 रुपए देना। वो 100 रुपए आपके हैं ही नहीं। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि आपको मिले ही सिर्फ 9000 हैं? आपको अगर परमेश्वर ने 10 लाख रुपए दिए हैं, आप ऐसा क्यों नहीं सोचते प्रभु ने दिए ही 9 लाख हैं? क्योंकि वो 1 लाख तो मिनिमम है। बाइबल के अंदर टाइथ मिनिमम है। जब मैं और मेरी पत्नी एक सेवक सेवकाई होकर के हम अपना दशमांश निकाल सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं, ऐसा हृदय प्रभु ने दिया। हम 50% देते हैं, 50% निकालता हूं मैं। अपनी जो टाइथ, अपनी जो ऑफरिंग्स है जो मैं निकालता हूं, 50% है मेरी। जो क्या नाम है, ऑफरिंग्स है वो अलग है। अगर किसी को इस बात का शक है, वो मिल सकता है मुझसे आकर के। आई कैन शो देम कि मैं कैसे कर रहा हूं। और आपको मालूम है, इट इज द सीक्रेट ऑफ माई सक्सेस। बाइबल कहती है कि माता पिता के जो श्राप हैं वो बच्चों के ऊपर फ्लो होते हैं। इट इफेक्ट्स द फाइनेंस। अगर परिवार में 2 लोग दशमांश देने वाले हैं, 2 लोग नहीं देने वाले हैं, 4 देने वाले हैं, 4 नहीं देने वाले हैं, इट विल इफेक्ट द फाइनेंस ऑफ द फैमिली। ब्लेसिंग्स तो जाएंगी जाएंगी, आप कुछ भी कर लीजिए। अब मैंने कितने लोगों से ये पूछा है, मैं भाई का नाम नहीं लेना चाहूंगा, इवन अपने चर्च के अंदर मैंने भाई से पूछा है, आपने आज तक जितना भी दशमांश बचाया है मेरे भाई, क्या उतने का, उससे डबल से भी ज्यादा का नुकसान कभी देखा है? नहीं। उन्होंने कहा हमेशा मेरा नुकसान हुआ है। हमेशा उन्होंने नुकसान को देखा है। कई बार बीमारियों में पैसा चला जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जितने लोग दशमांश चुराते हैं, कभी बीमारी में पैसा जाएगा, कभी बिजनेस में लॉस हो जाएगा, कभी पैसा गिर जाएगा, खो जाएगा। आपको मालूम है ऐसा क्यों होता है? इट इज ऑल्सो बिब्लिकल। मैं आपको दिखाता हूं, ये बात परमेश्वर ने बड़े ही अच्छे तरीके से मूसा नबी को बताई थी। और जब मूसा को प्रभु ने नियम दिए, परमेश्वर ने मूसा से बात करी, लेवे व्यवस्था, उसका 27वां अध्याय आप निकालिए जी। एक आखिरी वर्ष के साथ में क्लोज करके आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं आप लोगों को सिखाना मांगता हूँ। रेखा मा नामा साखा चारा नामा लेबा नामा सोगो डोरी अला नामासा। और अगर आप मेरी बात से एग्री नहीं है तो आप लिख सकते हैं डिसएग्री, और मैं कोशिश करूंगा कि आपसे मैं बात कर पाऊं, मैं आपको सिखा पाऊं जी। लेवे व्यवस्था 27वां अध्याय और उसमें लिखा हुआ है 30वीं आयत के अंदर जी। लेवे व्यवस्था लेविटिकस के चैप्टर नंबर 27 आखिरी अध्याय है, और उसकी 30वीं आयत में लिखा है, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल हो, वह यहोवा का है। दैट इज ऑफ लॉर्ड। टाइथ इज ऑफ लॉर्ड। बाइबल इज सेइंग टाइथ इज ऑफ लॉर्ड। बाइबल इज नॉट सेइंग इट इज योर्स। बाइबल इज सेइंग इट इज ऑफ लॉर्ड। वो है ही परमेश्वर का। आप परमेश्वर से छीन रहे हैं, आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं, इसलिए आपकी लाइफ में शट डोर्स है। अब बहुत सारे चर्चेस के लोग जुड़े हुए हैं, और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मैं कभी भी किसी चर्च के जन से कहीं से टाइथ नहीं लेता हूं। तो ये अनाउंस में पहले कर दो, आप किसी भी चर्च के हैं, आप अपनी टाइथ अपने चर्च में दीजिएगा। और अगर आप एक लिविंग चर्च के अंदर नहीं, और आपको पता है कि मेरा जो चर्च है, मेरी जो भूमि है, क्योंकि जैसी भूमि में बीज बोएंगे वैसा वो फलवंत होगा। बंजर में बो देंगे वो बीज भी खराब हो जाएगा। मैं किसी चर्च की बुराई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपको मालूम है आपका चर्च, आपका अगुआ, आप एक जीविक सेवकाई को नहीं देख रहे हैं, वहां पे एक जीविक सेवकाई में दीजिए। आपके हर जगह इतना ज्यादा प्रभु का नाम फैला हुआ है इस समय पे, इतने पास्टर्स है कि आपको एक जीवित परमेश्वर का दास जो जीवित परमेश्वर की सेवकाई कर रहा मिल जाएगा। आप जिस भी किसी चर्च के मेंबर हैं, अपना दशमांश अगर आज तक आपने नहीं दिया है, आज घुटनों पे आ जाइए परमेश्वर से क्षमा मांग के। आप परमेश्वर के दास के पास अपना दशमांश भेज दीजिए। आप प्रभु के पास दशमांश दे रहे हैं, उस दास का भला नहीं कर रहे हैं या बुरा नहीं कर। डोंट थिंक कि उसके पास तो सब कुछ है। हो सकता है जो आपका पास्टर है उसके पास गाड़ी भी है, घर भी है, बंगला भी है, सब है उसके पास। दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस। जब आप परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं, जब आप प्रभु से अपेक्षा करते हैं कि मेरी संतान एक अच्छी आईपीएस ऑफिसर बन जाए, अच्छा इंजीनियर बन जाए, अच्छा बिजनेस चलाने लगे और बहुत सुंदर हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, तो वो खुदावन अपने खादिम को कैसे छोड़ देगा? इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। आपको जिस जगह प्रभु ने, बाइबल में लिखा है, तुझे जो मैंने अगवा दिया है। अगर आज आप मेरे साथ बैठे हैं ना, आप मुझसे बात कर रहे हैं,
आप अपनी मर्जी से नहीं है, मैं अपनी मर्जी से नहीं हूं। बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हें परमेश्वर ने चुना है, हर विश्वासी को। और फिर बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे लिए अगुवे भी मैंने चुने। अगर आप आज मुझसे जुड़े हुए हैं, आज आप मेरे साथ हैं और एक भविष्यवक्ता के साथ अगर आप हैं और पर्सनली आप बात कर रहे हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूं कि फेसबुक पे बस एक भविष्यवक्ता को सुन लिया, यूट्यूब पे सुन लिया तो आप जुड़ गए। नहीं, जुड़ना होता है जब हम आपसे बात करते हैं, जब हमारा एक रिलेशन होता है, स्पिरिचुअल रिलेशन होता है। एक स्पिरिचुअल रिलेशन तब बनता है जब दोनों तरफ से बातचीत होती है। प्रभु से रिलेशन जब मतलब प्रभु से बात होती है। सो हो सकता है कि आप बहुत सारे पास्टर्स को सुनते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू विद यू whom you have contact, with whom you have a relation। तो जो लोग मुझे ऐसे ही सुनते, मैं खाली उनसे बात नहीं कर रहा हूं। मुझे रिश्ते बनाना और आत्मिक रिश्तों को बना के उन्हें निभाना मुझे बहुत पसंद है। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं, लेकिन उन रिश्तों को मैं सिर्फ आत्मिक ताकत तक सीमित रखता हूं। छोटी सी बात ही है। हो सकता है मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आपकी पर्सनली व्हाट्सएप नंबर शेयर करता हूं। क्यों? आप सबकी प्रेयर रिक्वेस्ट मेरे पास आती है। ज्यादातर लोग प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं मुझे, व्हाट्सएप भरा रहता है मेरा। मैं आप सबके लिए प्रेयर करता हूं। जितने भी लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट आती है, चाहे फेसबुक पे आती है, चाहे व्हाट्सएप पे आती है, चाहे कॉल पे आती है, मैं सबके लिए प्रेयर करता हूँ। बहुत सारी टेस्टिमनीज आती हैं, कई बार बहुत लेट मिलती हैं। प्रभु के एक दास के लिए हमने बहुत सारी प्रार्थनाएं करी पिछले कुछ समय में, और 1 साल पहले से भविष्यवाणियां हो रही हैं, लेकिन हमें अभी 1 हफ्ता पहले पता लगा उनके पास लाइन थी अपनी टेस्टिमनीज की, कि जो जो आपने कहा, ऐसा ऐसा कहा, ऐसा ऐसा हमारे जीवन में हुआ, ऐसा ऐसा हमारे जीवन में हुआ। क्योंकि हम प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो वो एक आत्मिक रिश्ता है आपका और मेरा। फिर मैं आप सभी से बात कर लेता हूं, कहीं ना कहीं मैं सबसे कांटेक्ट में रहता हूं। शायद कोई एक आधा जन ऐसा होगा जिससे ये कह सके आपने मुझसे कभी बात नहीं करी, या आपने कभी मुझे रिप्लाई नहीं करा। मैं नहीं सोचता ऐसा एक भी जन होगा। तो आपके जो आत्मिक जन है, जो जिनसे आप अटैच हैं स्पिरिचुअली, आप जाइए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। जो आपके चर्च में आपके स्पिरिचुअल फादर हैं, जिस चर्च से आप रिलेटेड हैं, जिस चर्च के आप मेंबर हैं, A to Z जो भी मिनिस्ट्री है जिसके आप मेंबर हैं, जो अगवा आपके घर पे भी आपके लिए प्रार्थना करता है, जो पर्सनली आपसे बातचीत करता है, अगर आपने दशमांश नहीं दिए, क्योंकि बाइबल आगे लिखा हुआ है, वहां लिखा है, वो आयत कहती है कि अब क्या करो, अब सारे दशमांश मेरे पास ले आओ। मलाकी नबी के 3 अध्याय के अंदर आगे क्या लिखा हुआ है? अब सारे दशमांश ले आओ। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जिस भी किसी चर्च के मेंबर हैं, आज अपने दशमांश अपने चर्च में दीजिए, एंड यू विल सी अ ओपन डोर, और आप दरवाजे को खुलता हुआ देखेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं आप हीलिंग टार चर्च को दीजिए, मैं कह रहा हूं जिस चर्च के आप मेंबर, आप जिस चर्च में जाते हैं, जिस चर्च से आप कनेक्टेड हैं, जिस चर्च से आप सीख रहे हैं, जो चर्च आपका पेट भर रहा है, आत्मिक पेट भर रहा है, उस चर्च को जाके अपने टाइप दीजिए। जो अगवा आपके लिए मेहनत कर रहा है, उस अगवे को जाकर के अपने टाइप दीजिए, आपके बंद दरवाजे खुल जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने भी बात शुरू की थी कि कुछ लोगों से मैं बात करता हूं और कुछ लोगों से मैं डीपली पूछता हूं, आप टाइप नहीं देते। मुझे पता होता है ना कौन नहीं दे रहा, मैं तो छिपा भी नहीं सकते। हालांकि हमारे चर्च के अंदर कोई एनवलप पे नाम नहीं लिखा जाता, कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता। हमारे चर्च में बंद एनवलप के अंदर बिना नाम लिखे आप ऑफरिंग और टाइप दे सकते हैं। पास्टर के हाथ में नहीं दे सकते हैं, आप ऑल्टर पे रखेंगे और चले जाएंगे, दैट्स ऑल। कोई स्पेशली सॉन्ग नहीं होता, कोई अलग से बैग नहीं घूमता, किसी को कुछ नहीं पता वहां पे, इट्स ऑल हिडन। बस वो आपको और प्रभु को पता है, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा बताते हैं। तो जब मुझे पता होता है जो लोग दशमांश नहीं दे रहे और लाइफ में बार बार प्रॉब्लम, बार बार बीमारी, कभी कुछ वो लोग देख रहे हैं, तो मैं उनसे बात करता हूं। तो मैंने कहा कि आपको नहीं लगता आपने 1 साल से दशमांश नहीं दिया, 2 साल से दशमांश, कहीं ना कहीं आपने नुकसान उठाया? और हमेशा मैंने सुना है, जी पास्टर जी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन फिर भी लोग सुधरना नहीं चाहते, फिर भी खुला हुआ द्वार देखना नहीं चाहते। देयर इज अ पावर इन द गिविंग। गिविंग के अंदर बहुत ज्यादा पावर है। फिर यहां लिखा हुआ है, प्रभु कहते हैं कि ठीक है, लेवे व्यवस्था 30, ऐसा क्यों होता है कि उनका डबल नुकसान होता है? मैं ये भी बताता हूं आपको आज। जो लोग दशमांश नहीं देते उनका नुकसान होता था, उनका नुकसान होता है और वो होता रहेगा। इट्स बिब्लिकल। वो लाइफ कर्ज रहेंगी, वो फैमिलियों में कर्सेस आते रहेंगे, उस परिवार में शैतान को राज्य मिलता रहेगा, शैतान को स्थान मिलता रहेगा। प्रार्थनाएं होंगी, सब ठीक होगा, फिर खराब होगा, फिर ठीक होगा, फिर खराब होगा। Because you are lying to the Lord। आप परमेश्वर से झूठ बोल रहे हैं, आप परमेश्वर को धोखा देके चुरा रहे हैं सब कुछ। और यहाँ लिखा है कि अगर तुझे दशमांश नहीं देना, उसको छुड़ाना है, तो कैसे छुड़ाना है? आइए मैं आपको आज सिखाता हूं, देखते कितने लोग छुड़ा पाएंगे। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि की उपज हो, चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश को छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। मान लीजिए यहां बीज की बात है, उस किसान को लग रहा है कि मुझे इस गेहूं की जरूरत है, मैं इसका दशमांश नहीं दे रहा,
अगर आपके पास 10 कट्टे गेहूं है, आप अगर किसान है तो मैं उदाहरण देता हूं, और आपने एक कट्टा, आपको मालूम है 10 में से 10% क्या हुआ, एक कट्टा हुआ, एक कट्टा आपने परमेश्वर के दास को आपको देना है, लेकिन आप चाहते मैं नाज ना दूं, तो आपको बाजार में जाना होगा, उसकी कीमत पता करनी होगी। मान लीजिए यहां लिखा 5वां भाग, यानी 100 का 5वां भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20%। यानी उस नाज की जो कीमत आपको लग रही है 100 रुपए की है, तो आपको क्या करना है, आपको 200 रुपए परमेश्वर के राज्य में देकर उस बीज को छुड़ा सकते हैं। इसलिए आपका हमेशा 20%, यानी कि जब आप दशमांश को चुराते हैं उसका दुगने से भी ज्यादा भाग का आपका नुकसान होता है, और वो बुरा नहीं मानिएगा, होता रहेगा अगर आप नहीं मानेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो बंद दरवाजे हैं, जितने भी बंद दरवाजे हैं, अगर आप फाइनेंशियल डोर्स को खोलना चाहते हैं जो आपकी लाइफ में बंद है, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं, आप प्रार्थना भी कर रहे हैं, आप विश्वास भी कर रहे हैं, आप चर्च भी जा रहे हैं, आप बाइबल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, जो फाइनेंशियल प्रभु ने बताया, टाइथ इज अ स्पिरिचुअल एक्ट। आपका दशमांश जो है वो आपका आत्मिक कार्य है, वो दशमांश जो है वो आपका संसारिक कार्य नहीं है मेरे प्रियो। दशमांश देके आप संसारिक कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं आत्मिक कर रहे हैं। रेगामा सोगो डोरी अलानमा, क्योंकि बाइबल कह रही है कि दशमांश जो है, दशमांश क्या है, वहां लिखा है वो तो परमेश्वर का है, इट इज ऑफ लॉर्ड। तो अगर आप चुराएंगे तो इफेक्ट नहीं आएगा, तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ तो होगी। आगे आपकी इच्छा है, आप लोग कैसा करना चाहते हैं। एक जरूरी बात मुझे लगी कि आपको, मैं प्रभु का धन्यवाद करूंगा, वैसे मैं बताऊं कि और लोग भी जुड़े, लेकिन हमारे चर्च में मतलब इट्स अ रेयर केस, 100 आउट ऑफ आई थिंक 92% पीपल, 93% पीपल आर टाइदर, ओनली 5 to 7% आर नॉट टाइदर्स, एंड आई एम बिलीविंग बाय टुडेज वर्ड दे विल ऑल्सो स्टार्ट इट। जो 4-5% नहीं दे पा रहे हैं, जिनको मैं सोचता हूं कहीं ना कहीं शैतान ने रोका हुआ है, कहीं ना कहीं शैतान ने अपनी जगह बनाने के लिए रोका है, उस फैमिली में उसको अधिकार चाहिए इसलिए उसने रोका हुआ है, बट दे विल स्टार्ट नाउ। बस 5 to 7% है जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मैं वो सिखाता हूं जो परमेश्वर का वचन कह रहा है। और बहुत जल्द मैं आप लोगों को 7 बातें सिखाऊंगा, दशमांश देने से आप कहां चले जाते हैं, दशमांश देने से क्या क्या आपकी जिंदगी में खुलता है। दशमांश देने से एक चीज नहीं खुलती है मेरे प्रियो, दशवां अंश देने से बहुत कुछ खुलता है, चाहे वो फाइनेंशियल डोर हो, चाहे वो स्पिरिचुअल डोर हो, चाहे वो प्रोटेक्शन डोर हो, बहुत कुछ है। इसी के अगली 4-5 आयतों में लिखा हुआ है, और जब उन आयतों को पढ़ूंगा और मैं आपको 7 बातें सिखाऊंगा, आप खुद शॉक्ड रह जाएंगे कि हमने ना देकर कितना बड़ा नुकसान किया है अपना। अबंडेंस खुल जाएगी आपकी लाइफ के अंदर, प्रोटेक्शन खुल जाएगी, स्पिरिचुअल लेवल खुल जाएगा, सब कुछ खुलता चला जाएगा। तो हो सकता है कि अगर आपने बहुत कुछ किया है लेकिन आपने दशमांश नहीं दिया है, एंड इट शुड नॉट बी इमोशनल। आपका दशमांश आपके पास्टर का, यू कैनॉट डिवाइड इट बिटवीन 5, 7, 8 और 10। आप 8, 5, 6 पादरियों में नहीं डिवाइड कर सकते हैं। अ टाइथ इज ऑफ योर स्पिरिचुअल फादर, अ टाइथ इज ऑफ योर चर्च। बाइबल में लिखा है सारे दशमांश मेरे भंडार में लाओ, नहीं लिखा पास्टर को देना है जाके, ऐसा नहीं लिखा ना, लिखा मेरे भंडार में, यानी परमेश्वर के भवन में। तो जिस भवन में आप जा रहे हैं, जिस भवन से आप सीख रहे हैं, उस भवन में आपको देना है। डोंट थिंक यू आर गिविंग टू द चर्च, टू द पास्टर, यू आर गिविंग टू द लॉर्ड। हो सकता है उस चर्च में जब प्रभु ने आपको एक फाइनेंस रिलीज करा, परमेश्वर के दास आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके फाइनेंस रिलीज हो रहे हैं, आपकी जॉब लग रही है, आपका सब कुछ हो रहा है, आपके लिए एक फाइनेंस रिलीज करा परमेश्वर ने, तो क्या प्रभु को नहीं पता कि मेरे भवन के अंदर इस समय चीजों की जरूरत है? प्रभु ने सोचा होगा कि चलो ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए पर्सन को मैंने 10,000 रुपए दिए, चर्च में 1,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है, चलिए जाकर के 1,000 रुपए चर्च में देगा, हर चर्च का एक काम हो जाएगा। आपने वो चुरा लिया, आप प्रभु की योजना के बाहर हो गए, आपने शैतान को स्थान, वहां 1,000 रुपए फिर भी पहुंच जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, कोई 20% देता है, कोई 50% देता है, हर तरह के लोग हैं कलीसिया के अंदर, बहुत सुंदर सुंदर लोग भी हैं कलीसियाओं में। हमारे भवन में ज्यादातर सभी लोग सुंदर हैं, मैं कहता हूं सभी लोग सुंदर हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो भी सुंदर हैं, वो अब आज से देना शुरू कर रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि वो शैतान को अपने घर में मौका नहीं देना चाहते, वो अपनी फैमिली में मौका नहीं देना चाहते, वो अपने बच्चों में मौका नहीं देना चाहते, वो अपने परिवार में, अपने फाइनेंस में, अपनी नौकरी में मौका नहीं देना चाहते। डोंट लेट डेविल टेक योर ब्लेसिंग्स। बाइबल में लिखा है शैतान को अवसर मत दे, डोंट गिव हिम चांस, क्योंकि वो शेर की नई फाड़ खाने को तैयार है। इफ ही विल एंटर, ही विल गिव सम लॉस in the health, in the business, in the finance, in the spiritual life, somewhere he will give the loss. जब उसको अपॉर्चुनिटी दोगे वो आएगा, और वो चोर है, बाइबल में लिखा है वो चोर है, वो घात करने आता है। whenever he will come, वो चोरी भी करेगा, यानी वो सेहत भी चुराएगा, वो आशीषें भी चुराएगा, वो फाइनेंस भी चुराएगा, वो स्पिरिचुअल लाइफ भी चुराएगा, वो पीस भी चुराएगा, वो सब चुराएगा, घात करने के लिए, खत्म करने के लिए आता है। डोंट गिव हिम अ चांस जस्ट बाय टाइथ, इट इज जस्ट अ टाइथ।
but it's a spiritual act. It's a spiritual act. कभी भी शैतान आपको अलाउ नहीं करता. So if you are stopping your tithe, it is not you, it is the devil. Today rebuke it and give a tithe in your church. Give a tithe in the church. Regama sogodori ala namaza. Regama zegederi ala namaza. Lord bless you with this word. आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ. पिता प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु हमारे जितने प्रिय अभी तक दशमांश नहीं दे पाते हैं प्रभु, टुडे आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टाइथ्स लॉर्ड एंड द ऑफरिंग्स. जो लोग दशमांश और भेंट नहीं देते हैं प्रभु, आज हम चाहते हैं आप परमेश्वर उनके हृदय को नम्र कीजिएगा. प्रभु यीशु के नाम से हर एक वो बंधन, प्रभु यीशु के नाम से हर एक वो बंधन प्रभु जहां से शैतान ने अवसर पाया है प्रभु, हर एक वो द्वार जहां से शैतान को अवसर मिला है प्रभु, आज वो द्वार बंद हो जाए प्रभु. आपके लहू को लगा के इनके और प्रभु इनके और आपके बीच में जो शैतान ने स्थान बना दिया था प्रभु, आज आपके लहू को उंडेल करके, जिसके द्वारा उद्धार है, जिसके द्वारा सारे बंधन टूटते हैं, उस लहू को उंडेल करके प्रभु आपके और इनके बीच के हर दरार को खत्म करते हैं. आज से प्रभु ये लोग दशमांश देंगे और पवित्र प्रभु आपको प्रिय जानेंगे परमेश्वर, आपका प्रथम स्थान देंगे परमेश्वर, और जो यहोवा का है वो यहोवा को भी देंगे परमेश्वर. प्रभु जो यहोवा परमेश्वर का है वो यहोवा परमेश्वर को दिया जाएगा. जो प्रभु यीशु आपका है वो आपको दिया जाएगा परमेश्वर. आज के बाद इसको रोक करके शैतान को अवसर नहीं देंगे. आज इन्होंने सीखा है कि इस रीति से ये शैतान को अवसर दे रहे हैं जीसस, ये किसी रीति से शैतान को अवसर दे रहे हैं परमेश्वर. आज के बाद हमारे प्रिय अवसर देना बंद करेंगे. पवित्र प्रभु इन सब के हाथों को आप थामिएगा. ये सब जब आज दशमांश देते हैं परमेश्वर, जब ये आज अपने दशमांशों को देते हैं, मैं तो कहूंगा अगर आप अभी दे सकते हैं, आप जहां भी बैठे हैं अपने चर्च में, आपने नहीं दिया है, आप अपने चर्च में गूगल पे कीजिए, अकाउंट ट्रांसफर कीजिए, जिस भी किसी चर्च के आप मेंबर हैं, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जैसे टाइथ रिलीज हो वैसे ओपन डोर्स को देखने पड़े प्रभु. जैसे कि आपकी अगली आयतों के अंदर लिखा है, झरों के खुल जाना परमेश्वर, प्रोटेक्शन का आ जाना परमेश्वर, आत्मिक रीति से बढ़ जाना परमेश्वर. प्रभु ये गिनने ना पाए ऐसे आप इनके भंडारों को भर दे परमेश्वर. जो आशीषें सोची ने ना हो वो मिलने शुरू हो जाए परमेश्वर. इनके द्वार खुल जाए. आज इनका दशमांश रिलीज होते ही परमेश्वर, प्रभु इनका दशमांश रिलीज होते इनके द्वार खुल जाए जीसस. जो प्रिय हमारे नहीं दे पाए आज माफी मांग रहे हैं प्रभु, इनको क्षमा कर दीजिएगा. जिनकी जेब में आज नहीं है मगर आज ये वायदा कर रहे हैं प्रभु, इनके लिए द्वार खुल जाए प्रभु. जिनकी जेब में इनका दशमांश आज नहीं है परमेश्वर देने की हालत में, और प्रभु ये देने के लिए हाँ कर चुके हैं प्रभु, इनकी जेबें इनका दशमांश देने के लिए भर जाए परमेश्वर. इनके लिए मार्ग खोल दीजिए कि दशमांश देने पाए, और दशमांश देते प्रभु बड़े मार्ग इनके लिए खुल जाए. होली स्पिरिट, शैतान के हर एक गढ़ को जो इनके घर के अंदर, इनके खत्तों के अंदर, इनकी अलमारियों के अंदर, इनके बिजनेस के अंदर, इनके जॉब के अंदर, इनके बच्चों के अंदर, इनकी फ्लरिश होने से, प्रॉस्पेरिटी से रोकने के अंदर है प्रभु, हर एक वो बंधन, हर एक वो दुष्ट आत्मा, वो गढ़ इसी घड़ी आग उंडेल कर जला देता हूं जीसस. आग उंडेल कर जला देता हूं. जिन दुष्ट आत्माओं ने इनके फाइनेंस को रोका है आज तक पिता, प्रभु यीशु के नाम से आग उंडेल कर जला रहा हूं और इनके फाइनेंस को खोल रहा हूं प्रभु. प्रभु सबके फाइनेंस को खोल रहा हूं परमेश्वर. हमारे प्रियजनों को इसमें फाइनेंस की जरूरत है प्रभु, हर एक जन को फाइनेंस की जरूरत है. मैं इस हर एक जन के लिए फाइनेंस को खोल रहा हूं. होली स्पिरिट मैं फाइनेंस को खोल रहा हूं. पवित्र आत्मा मैं फाइनेंस को खोल रहा हूं. पवित्र प्रभु मैं इनके फाइनेंस को खोल रहा हूं. प्रभु यीशु के नाम से इनके फाइनेंस खुल जाए प्रभु, इनके फाइनेंशियल डोर्स खुल जाए. इनके स्टोर हाउस के ऊपर जो शैतान ने अपना गढ़ बनाया है, अपना अधिकार लगाया है प्रभु, अपना पहरा लगाया है, मैं आग उंडेल कर जला रहा हूं जीसस. इनके सारे फाइनेंशियल जो भी प्रभु बॉन्डेजेस हैं, जो भी बार्स लगे हुए हैं प्रभु, जो भी बैरिगेटिंग हुई है, सबको आग उंडेल कर जला कर राख कर रहा हूं प्रभु. कुछ लोगों का फाइनेंस आप दिखा रहे बैरिगेटिंग है, बड़े मुश्किल से घूम फिर करके पहुंचता है. यीशु के नाम से वो बैरिगेट हट जाए, इसी घड़ी वो सीधा आना शुरू हो जाए. इनके बिजनेस से वो स्ट्रेट आना शुरू हो जाए प्रभु. यीशु के नाम में बिल्कुल सीधा आना शुरू हो जाए. इन सबके फाइनेंस खुल जाए. होली स्पिरिट एक एक का फाइनेंस खुल जाए. रेखा माला नामा शाखा चाला नामा प्रभु, हमारे हर एक प्रियजन के फाइनेंस खुल जाए. पवित्र आत्मा हर एक का फाइनेंस खुल जाए. रेखा माला नामा सोखो टोलो नमो. आज मैं स्पेशली प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु, जिनके पास जॉब नहीं है, होली स्पिरिट इस सप्ताह के अंदर आप जॉब देने जा रहे हैं. मेरा विश्वास है रविवार की मुलाकात से पहले, आज बृहस्पतिवार है, शुक्र शनिवार और रविवार, प्रभु इन 3 दिन में आप जॉब का इंतजाम करने जा रहे हैं. एक फोन कॉल आने वाली है परमेश्वर जो इन्हें जॉब के लिए बताएगी. एक फोन कॉल आएगी जो इन्हें इस समय गुड न्यूज बताएगी. और आप बता रहे हैं अगले 7 दिन के अंदर परमेश्वर, और 7 हफ्तों के अंदर, और अगले 7 महीनों के अंदर. देखिए बात सुनेगा, अगले 7 दिन की मैं बात कर रहा हूं, फिर मैं 7 हफ्तों की भी बात कर रहा हूं, फिर 7 महीनों की भी बात कर रहा हूं. जो लोग आज से दशमांश देना शुरू करेंगे, आप 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने आप बदलता हुआ देखेंगे. सब कुछ आप सब कुछ
कुछ बदलता हुआ देखेंगे। आप जहां से भी मुझसे जुड़े हुए मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूं इस वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत से विश्वासी लोगों के द्वार बंद हैं, उनके द्वार खुलने पाए। बहुत विश्वासी लोग द्वार बंदों को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं उनके द्वार खुल जाएं। मेरे प्रियो, उनके द्वार खुल जाएं। मदद कीजिए लोगों की, विश्वासी और मसीह लोगों की मदद कीजिए इस वीडियो को शेयर करके। वो नहीं जान पा रहे हैं वो किस वजह से रुके हुए हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं कि उनके घर में पॉवर्टी क्यों है, उनके घर के अंदर गरीबी क्यों है, वो नहीं जान पा रहे हैं। एक बार एक भाई ने मुझसे पूछ लिया, बहुत कर्जा है मेरे ऊपर, मैं क्या करूं? मैंने कहा दशमांश देना शुरू करो, बीज वो अपने कर्जे के लिए। हालेलुया। उसको लगा यार ये कैसी बातें कर रहा है, मैं कह रहा हूं पैसा नहीं है और ये मुझसे कह रहा है दशमांश लेकर के आओ। क्योंकि आपको पता ही नहीं हो कैसे द्वार खोलता है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि कैसे दरवाजा खुलता है। रे खाइलाना मस सोखो चोरी अलाना मस्सा रीमा साका, ये पता है कैसा है? ये बिल्कुल ऐसा है, आप स्विमिंग पूल के इधर खड़े हुए हैं, आप स्विमिंग पूल के इधर खड़े हुए हैं और आपका नहाने का बहुत मन कर रहा है। आप मुझसे कह रहे हैं एक बाल्टी पानी दे दीजिए, और मैं कह रहा हूं एक बार दशमांश दे दे। दशमांश वो चाबी है जो आपको पूल के अंदर जाने देगा। हालेलुया। अभी प्रभु ने उदाहरण दिया तो मैं बता रहा हूं, आप स्विमिंग पूल के इधर खड़े, दीवार के इधर खड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ी दीवार है, उसके अंदर स्विमिंग पूल है, आप इधर खड़े हुए हैं। आप मुझसे कह रहे हैं मुझे नहाया नहीं, मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए, और मैं कह रहा हूं भाई आप ये टोकन खरीद लो। वो कहता है यार तू कैसी बात कर रहा है, टोकन खरीद लो। मैं टोकन नहीं खरीद पाऊंगा। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज वो चाबी ले लीजिए। ये दशमांश वो चाबी है जो आपके द्वार खोलेगी। आप चाबी देकर तो देखिए, ताला खोल के तो देखिए, अंदर पूल आपका वेट कर रहा है। आप बाहर एक बाल्टी पानी का इंतजार कर रहे हैं, अंदर स्विमिंग पूल आपका वेट कर रहा है भरा हुआ। आगे आपकी इच्छा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके मोटे हृदय को प्रभु नम्र कर दे, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप लोग बढ़ते चले जाएं। मेरे प्रियो, आप बढ़ते चले जाएं। आप जिस भी किसी चर्च के मेंबर हैं, मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं, आपका दशमांश इमोशनल नहीं होना चाहिए। आपको अगर ये इमोशनल देने वाली बात समझ नहीं आ रही है, 8826994135 पे मुझसे बात कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा। आपकी टाइप सिर्फ आपके एक पास्टर की है, आपके चर्च की है, वो पास्टर्स में बंटने के लिए नहीं है। प्रभु ने कहा दशमांश मेरे भंडार में लाओ। आप कैसे उसको 20 भंडार में बांट सकते हैं? इट इज इमोशनल। आप डिसाइड करते हैं कौन सा पास्टर रईस है, कौन सा गरीब है, नहीं। इट इज इमोशनल, इट इज अ इमोशनल गिविंग, इट इज नॉट अ स्पिरिचुअल गिविंग। टाइप इज अ स्पिरिचुअल एक्ट, वो एक आत्मिक कार्य है, उसको आत्मिक अनुसार करें। जिस भवन में प्रभु ने आपको ठहराया उसके अंदर दें। आप जिस भी किसी चर्च के मेंबर हैं, आप उस चर्च में अपना दशमांश दें। रे मा गा सा गा डारा लाना मजो रेगा मा सागा डारा लाना मजा। जिस चर्च में आप सीखने जा रहे हैं उस चर्च में जाके दशमांश दीजिए। ले मा साखा ठाला नामा ली माई नामा सम दई राला नामा सम दोई राला नामा सम दई सम दई सम दई सम दई राला नामा मजो। धन्यवाद करते हैं राजा, हर एक का एक बंधन टूट जाए प्रभु यीशु के नाम से। दशमांश ना देने के कारण जो बीमारियां घर में रुकी हैं, आज प्रभु यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु ये लोग दशमांश देने के लिए तैयार हैं। जिन लोगों के हाथ में नहीं है ना, वो कह सकते हैं हाँ प्रभु, दशमांश ना देने के कारण जो तकलीफें आई हैं वो निकले प्रभु, मैं आज ही देता हूं। और जिनके पास है अकाउंट ट्रांसफर कीजिए, गूगल पे कीजिए, पेटीएम कीजिए। आजकल बहुत टेक्निकल है वर्ल्ड। आपके पास्टर्स के पास, आपके चर्चेस के पास अकाउंट नंबर होंगे। शेयर इन योर चर्चेस। री मा साटा राला नामसो, क्योंकि बहुत कुछ रोकने के कारण आपका सब कुछ रुका हुआ है। दशमांश रोकने के कारण आपका बहुत कुछ रुक गया है। बेटे रोकने के कारण आपका बहुत कुछ रुक गया है, वो नहीं बढ़ रहा है। स्टार्ट डूइंग इट नाउ, स्टार्ट डूइंग इट नाउ। आई सेड स्टार्ट डूइंग इट नाउ एंड सी द ओपन डोर्स, एंड सी द ओपन डोर्स। प्रभु जितनी बीमारी दशमांश ना देने के कारण है, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जैसे दशमांश रिलीज करते हैं प्रभु, जैसे दशमांश देते हैं वो बीमारियां छोड़ के निकल जाए। जो उनके बिजनेस में जॉब पे प्रभु एक बंद दरवाजा ये देख रहे हैं परमेश्वर, ये अपना दशमांश देते उसको खुलावा पाए परमेश्वर। होली स्पिरिट खोल दीजिए, पवित्र आत्मा इनके लिए मार्गों को खोल दीजिए। पवित्र प्रभु इनके लिए मार्गों को खोलते चले जाइए। प्रभु हर एक जन के लिए मार्ग खोलते चले जाइए। ले मा समझा लाना मा जो रिगा जागा डारा लाना। प्रभु जितने लोग इस समय जुड़े हुए हैं, मैं सबके लिए कहना चाहता हूँ, सबके लिए द्वार खोलिए। पवित्र प्रभु इनके लिए द्वार खोल दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे प्रियजनों के लिए, इनके लिए द्वार खोलिए परमेश्वर। मैं आपका दास होने के नाते आपसे विनती कर रहा हूँ प्रभु, इन सबके लिए अपना द्वार खोल दीजिए। होली स्पिरिट इन सबके लिए द्वार खोल दीजिए प्रभु। यीशु के नाम में भविष्यवक्ता होने के नाते डिक्लेयर करता हूँ, आपके लिए मार्ग खुल रहे हैं, आपके लिए द्वार खुल रहे हैं। 7 दिन, 7 सप्ताह और 7 महीने सब कुछ बदल जाएगा। 7 दिन के अंदर बदलता हुआ देखोगे आप, शुरुआत देखोगे। 7 हफ्ते में तो बहुत ज्यादा कुछ बदला हुआ देखोगे। मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर रहा हूं, मैं 37 लोग 38 लोग जो जुड़े हुए हैं, 37 लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं आज आप लोगों से बात कर रहा हूं। सब कुछ बदल रहा है, मैं कह रहा हूं सब कुछ बदल रहा है। 7 दिन, 7 हफ्ते और 7 महीने में सब कुछ बदलने जा रहा है। परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। आपने जैसा सोचा भी नहीं है, इस रीति से परिस्थितियां आपके जीवन में बदलने जा रही हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत ब्लेस करने जा रहे हैं। जितने बीमार हैं, मैं प्रार्थना करता हूं इनको ब्लेस कीजिएगा
प्रभु उनको सही कीजिएगा, सबके ऊपर दया कीजिएगा। अब पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे हैं इस समय मैंने सिर्फ फाइनेंशियल ब्लेसिंग खोलने के लिए ठहराया है, मैं किसी और विषय पे बात नहीं कर रहा हूँ। फिर अब मैं और किसी बात पे प्रार्थना भी नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ, आपके फाइनेंस के मार्ग खुल जाएं, आपके बिजनेस के मार्ग खुल जाएं, आपके जॉब के मार्ग खुल जाएं, आपका हर एक बंद दरवाजा खुल जाए। इस परिस्थिति में जैसे इसहाक को मिला था, चारों और अकाल के अंदर इसहाक फलवंत हो रहा था, यीशु के नाम से मैं डिलीवर करता हूँ प्रभु, यीशु के नाम से मैं रिलीज करता हूँ। इसी घड़ी में इस ब्लेसिंग को आपके पास डिलीवर कर रहा हूँ, इसी घड़ी में एंजल्स को यीशु के नाम से, इसी घड़ी में एंजल्स को बोलता हूँ कि स्वर्ग से वो फेवर लेकर आए और आपके पास पहुंचा दे। प्रभु यीशु के नाम में इसी घड़ी ये फेवर पहुंच जाए आपके पास। ये फेवर मैं आपके लिए रिलीज कर रहा हूं। जो इसहाक के पास था, चारों ओर अकाल था, लेकिन वो परमेश्वर का जन था, वो दशमांश देना जानता था, प्रभु से प्यार करता था, उसका पिता दशमांश देता था, वो पीढ़ियों से देते आ रहे, यानी कि उनकी जो जनरेशन थी वो कर्ज नहीं थी। आज से आप दशमांश देना शुरू कीजिए, आपकी जनरेशन कर्ज नहीं होंगी। और मैं कहता हूं वो इसहाक वाली आशीष जो चारों ओर से अकाल में भी 100 गुना काट रहा था, मैं रिलीज कर रहा हूं। जो लोग दशमांश इस समय दे रहे हैं प्रभु, जो लोग दशमांश रिलीज कर रहे हैं प्रभु, जो लोग दशमांश पहुंचा रहे हैं, इनको टाइप देने से इनके ऐसे दरवाजे खुल जाए। ओ जीसस, मैं एक दरवाजे को देख रहा हूं और उसमें से पानी को बहुत जोर से बहते हुए देख रहा हूं मैं, मतलब इतना ऊंचा, दरवाजे से भी इतना ऊंचा चला गया, मतलब ऊपर तक, चौखट से थोड़ा सा नीचे रह गया, बहुत जोर से। और इससे मैं आत्मा में समझ रहा हूं प्रभु आपके पास आपको फ्लरिश कर रहे हैं। जब आप अपने चर्च के अंदर, आप जिस भी किसी शहर में जुड़े, आप जिस भी किसी सिटी से जुड़े, जिस भी किसी टाउन से जुड़े, आप अपने चर्च में अपना दशमांश पहुंचाइए। और मैं आपको बता रहा हूं, ये मैसेज मेरे चर्च के अंदर बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रीच कर रहा हूं। हमारे चर्च में मुश्किल से 5 से 10% या 8% लोग हैं जो टाइप नहीं दे रहे हैं। धीरे धीरे प्रभु उनके भी मन को तैयार करेंगे और वो सीख जाएंगे, वरना अगर वो आज जुड़े तो आज से वो सीख गए, मुझे पता है। लेकिन मैं बाकी लोगों से बात कर रहा हूं, आज से वो भी शैतान को अवसर देना बंद करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से आज बात कर रहा हूं, अगर आप लोग फेसबुक पे मुझसे जुड़ते हैं, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। आप लोग मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपका फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। आप कहीं से भी किसी भी शहर से जुड़ रहे हैं क्योंकि आप परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं उनको नहीं जानता, वो मेरे भाई नहीं है, वो मेरी माता नहीं है जो खुदा का कलाम नहीं सुन रहे। मेरे भाई मेरी माता वो है जो यहाँ अंदर भवन में बैठे हैं। मेरे भाई मेरी माता आप वो है जो मेरे से जुड़े हुए हैं इस समय। आप मेरे भाई हैं, आप मेरी बहन है, आप मेरी माता है, आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, कि मैं आपको परमेश्वर के राज्य तक पहुंचाऊं। और अगर आप जीसस को जानते हैं तो आप गरीब नहीं रहने चाहिए, आप जीसस को जानते हैं आप परेशान नहीं रहने चाहिए। ये मेरा फर्ज है आप लोगों को बताना, और मैं आपको सिर्फ बस सिखाने आया हूं। एंड आई एम प्रेइंग फॉर यू ऑल। मैं फिर से कह रहा हूं, जो इसहाक के पास था, जो याकूब के पास था, कि लाठी लेकर के अकेला निकला था समंदर के किनारे, वापस लौटा तो 2 सेनाओं के साथ आया था, डबल पोर्शन के साथ आया था, 2 सेनाएं लेकर के आया था, 2 सेनाएं लेकर के आया था। उसने कहा, प्रभु अगर तू मेरा इंतजाम करेगा तो सुन, मैं हर एक वस्तु का दशमांश, वो केवल कमाई का नहीं दे रहा था, मेरे पास जो भी होगा, मेरे पास घर होगा, गाड़ी होगी, घोड़ा होगा, मेरे पास जो भी कुछ होगा, पशु होंगे, पक्षी होंगे, सब चीजों का मैं दशमांश दूंगा। हालेलुया, इट इज पावरफुल, टाइप इज वेरी पावरफुल, सीड इज वेरी पावरफुल, स्टार्ट डूइंग इट। आप जहां बैठे, आप जिस चर्च के मेंबर हैं, डू इट राइट नाउ एंड यू विल सी द मिरेकल्स ऑफ लॉर्ड, यू विल सी द फाइनेंसेस ऑफ लॉर्ड, यू विल सी द फाइनेंसेस फ्रॉम द हेवन। आप जिस भी किसी चर्च के मेंबर हैं, मैं फिर कह रहा हूं, आप दीजिए, आप दीजिए और आप परमेश्वर के कार्यों को देखिए। रेखाई माला नामा सो कोई टोरोला नामा सो री मैं सागादारी अला नामा। प्रभु मुझसे कह रहे हैं बस मैं फाइनेंस को खोलूं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु जहां पे बिजनेस बंद है, प्रभु जहां भी जॉब पे बंद है, जहां जॉब नहीं मिल रही है, बार अप्लाई कर रहे हैं लेकिन अभी तक जॉब नहीं आई है, प्रभु यीशु के नाम से वो जॉब आ रही है। प्रभु यीशु के नाम से जॉब रिलीज हो रही है। जैसे इसहाक के पास ब्लेसिंग थी, जैसे याकूब के पास ब्लेसिंग थी, प्रभु यीशु के नाम में आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही है। जैसे सुलेमान के पास ब्लेसिंग थी, मैं रिलीज कर रहा हूं आपके लिए, रिसीव कीजिए। जैसे सुलेमान के पास आशीष थी, बाइबल में लिखा है कि उसके जितना सोना किसी के पास नहीं आया। मे यू हैव अबंडेंस ऑफ गोल्ड, मे माय सम टाइराला नामा सो टोरोले नामासा, may you have abundance of finance. If you don't have gold, may you have the finance, may you have the finance, may you have finance in every currency, every good currency may you have in Jesus name. In every good currency may you have, in every good currency you have, in every higher currency you have, may you have in the dollars, may you have the rands, may you have the I say every currency which is higher in this world, may you have that, may you have in the rupees. I'm telling you, मैं आपको बता रहा हूं, मत सोचिएगा मैं कैसे कह रहा हूं, डॉलर्स में हमारे पास कैसे आ सकता है। God can do anything, Jesus can do anything, He is a God of everything. तो परमेश्वर ने कहा इस पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर जो भी कुछ है वो सब मेरा है, यहां तक कि जो मनुष्य मैंने बनाया वो भी मेरा है। So everything on the earth is of God. Never forget.
Everything on the earth is of God. Your tithes are of God. Don't cheat your God. Again I want to say you, don't cheat your God. वहां लिखा है तुम मुझे मत लूटो, मुझे धोखा मत दो. Don't cheat the God. वरना ब्लेसिंग्स खत्म होंगी और खत्म होंगे और लोअर लेवल आएगा, फाइनेंसेस जाएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, बीमारियों में पैसा जाएगा, धन खो जाएगा, जॉब्स नहीं होंगी. मैं कह रहा हूं सब कुछ खराब होगा. इट इज रिटन इन द बाइबल. इट इज रिटन इन द बाइबल. इट इज बिब्लिकल. Lema samtara la namaso. But today, if they are deciding to give the tithe, if they are giving the tithe right now, Lord, प्रभु यीशु जो दशमांश इन्हें देना चाहिए था नहीं दिया, आप कह रहे मेरे भवन में ले आओ. प्रभु आज जब ये दशमांश दे रहे हैं प्रभु, ये अपने चर्चेस में अपने अब ये प्रभु जब रिलीज कर रहे हैं, होली स्पिरिट इसी समय इनके लिए द्वार खुल जाए. मैं फिर से कहता हूं इनके लिए विंडोज खुल जाए प्रभु, इनके लिए खिड़कियां खुल जाए, इनके लिए दरवाजे खुल जाए, इनके लिए डोर्स खुले, इनके लिए सब कुछ खुलता चला जाए. होली स्पिरिट ये बिल्कुल स्वर्ग को खुला पाए. ये सोचे ये कैसे हो गया, ये नौकरी कहां से मिल गई, मेरा बिजनेस कैसे बढ़ गया. मैं दिस बी द टेस्टिमनी इन जीसस नेम. रे मा लाना मा साठा रा लाना, क्योंकि ना तो बल से और ना शक्ति से मगर आत्मा के द्वारा सब कुछ संभव है प्रभु. जो बातें डिग्रियों से नहीं हो पा रही हैं, जो बातें इंटरव्यूज से नहीं हो पा रही हैं, जो बातें आप बता रहे हैं परमेश्वर इंटरव्यू देके नहीं हो पा रही हैं, फॉर्म भर के नहीं हो पा रही हैं, वो ऐसे होने चली जाएंगी परमेश्वर, वो ऐसे होती चली जाएंगे जीसस. ले मा समठा लाना मसो. डोंट चीट द लॉर्ड. बाइबल इज सेइंग यू आर चीटिंग द लॉर्ड. रे मा शाखा ठायरा, यू आर डिसीविंग द लॉर्ड. धोखा दे रहे हैं आप परमेश्वर को. रीमा आप नहीं दे सकते, वो सब जानते हैं. बाइबल में लिखा तू ऐसा करेगा तो कर्ज आएगा ही आएगा. Stop cursing yourself. Stop giving chance to the devil. Stop it right now. Re ma na ma saga dara la na ma zay. I open your business. I open your business right now. I open that job doors for you right now. I open every blocked blessing. I unblock every blessing which is blocked in your life. Be unblocked right now in Jesus' name. Let everything which the devil has destroyed, which devil has taken from you, be restored right now 100 times in Jesus' name. Whatever devil has taken in the previous years, let it come right now in Jesus' name. बाइबल में लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक के अंदर, बाइबल में लिखा है कि मैं पिछली वर्षा को भी, इस वर्षा को भी दूंगा और पिछली वर्षा को भी जो तुझ तक नहीं पहुंची है और दुगना दूंगा. हालेलुया. जो पिछली वर्षा रह गई है वो भी आ रही है, जो अब की वर्षा है वो भी आ रही है. इट इज कमिंग इन द अबंडेंस. वो आपके पास अबंडेंस में आ रही है. वो सब कुछ आपके पास जो रुक गया है आ रहा है. जो शैतान ने आज तक चुरा लिया था वो आ रहा है. Cause devil is a liar. आपको लग रहा होगा, अभी कह रहा होगा ऐसे कैसे आएगा. मैं कह रहा हूं आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं गरीब बना कि तुम रईस बनो. प्रभु परमेश्वर यहोवा ने कहा कि तुम दशमांश मेरे पास लाओ और फिर मैं अपने भंडारों को तुम्हारे लिए खोल दूंगा. अपरंपार वर्षा करूंगा, स्वर्ग के भंडार खोलूंगा. सी इट्स अ लॉट. जो तुम्हारे खत्तों को, तुम्हारी भूमि की उपज को चुराता है उसको मैं घुड़कूंगा. पढ़िए, ध्यान से पढ़िए. मलाकी 3 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए उसको. लेट एवरी डेविल हु हैज टेकन योर फाइनेंसेस, आई स्पीक पनिशमेंट ओवर हिम राइट नाउ. प्रभु यीशु के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा, एक शैतानी सामर्थ के ऊपर प्रभु यीशु के नाम से मैं इसी घड़ी पनिशमेंट को डिक्लेयर करता हूं. जो आपके फाइनेंस को रोकता है, जो आपके खत्तों में, आपके स्टोर हाउस में बैठा हुआ है, मैं इसी घड़ी उसको इससे घड़ी घुड़कता हूं. छोड़कर निकल, इनके फाइनेंस को छोड़ दे और बाहर निकल प्रभु यीशु के नाम में. प्रभु इसी घड़ी फाइनेंस को रिलीज कर रहा हूं. होली स्पिरिट इनके फाइनेंस को रिलीज कर रहा हूं. मैं एक बार फिर से घोषणा करता हूं, इस सप्ताह के अंदर अगले 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने लिख लीजिएगा आज, और बार बार उसको ऐसा लिख लीजिएगा. 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने, और नीचे लिख लीजिएगा प्रोफेसाइज्ड बाय प्रॉफिट अरुण कुमार, और ऐसा करके स्वर्ग को दिखाइएगा एवरी डे. प्रभु ये मेरी प्रार्थना है, ये आपकी वाणी है. आप देखिए ऐसे बदल जाएगा, सिचुएशन ऐसे बदल जाएगी. मैंने क्या बोला, क्या प्रार्थना करनी है, लिख लीजिए प्रोफेसाइज्ड बाय योर प्रॉफिट अरुण कुमार, और लिख लीजिए 7 days 7 week and 7 months. उन्होंने कहा था फाइनेंशियली सब बदलेगा. आई एम टॉकिंग अबाउट योर फाइनेंसेस. आई एम फोकसिंग ऑन योर फाइनेंसेस. शो टू द लॉर्ड एंड यू विल हैव द टेस्टिमनी इन द आवर्स. आमेन. मैं कह रहा हूं 7 घंटे में फोन कॉल आ जाएगा. आप बिलीव करेंगे, अगले 7 घंटे में फोन कॉल आ जाएगा और कुछ अरेंज हो जाएगा.
and you will share the testimony. 7 is a number of victory. And I'm speaking victory over your finances. I'm speaking victory over your business. I'm declaring a victory over your jobs. I'm declaring victory over your business. I'm declaring victory over your life. I'm declaring victory over your finances. I'm declaring freedom over your life. Freedom on your business. Freedom on your job. Freedom on your finances. जिन लोगों ने सब कुछ कर्जा लेके करा है, होली स्पिरिट इज सेइंग, आप डेट लेकर कुछ नहीं करेंगे। आज के बाद आप कर्जा लेकर नहीं करेंगे। अब के बाद आप जो भी करेंगे बिना कर्जे के करेंगे। यू विल नॉट टेक मोर डेब्ट्स, यू विल नॉट नीड मोर डेब्ट्स। अब आपको कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू डू सो, व्हेन यू आर सेइंग यू विल बी अ टाइदर, आप दशमांश देने वाले बनेंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रभु कह रहे हैं तुझे कर्जे नहीं लेने पड़ेंगे। तेरी भूमि की उपज कोई मार नहीं पाएगा। निम टारा नामा नहीं। राइट इट ऑन अ पेज। 7 days, 7 weeks, and 7 months, 7 hours will give you the good news. I believe every 7 hour. I believe in next 3 days. अगले 3 दिन में, at every 7th hour, अब से अगले 7 घंटे के अंदर, हर 7 घंटे में किसी न किसी को गुड न्यूज मिलेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, when God is speaking so, when He is putting this in my heart, please share your testimonies. 8826994135 मेरे पास टेस्टिमनीज आती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, believe this word. आप 45 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, 45 people are with me, और मैं आपसे कहना मांगता हूं, अगले 7 घंटे, फिर उससे अगले 7 घंटे, यानी अगले 3 दिन तक, हर 7 घंटे में कोई ना कोई मुझे गुड न्यूज देगा। एंड इट इज कमिंग टू योर डोर राइट नाउ। आई एम सीइंग अ ओपन डोर। मैं ऐसा देख रहा हूं, एकदम झटके से डोर खुल रहा है। मैं देख रहा हूं एकदम से डोर खुल रहा है, एकदम से न्यूज आएगी। अनएक्सपेक्टेड न्यूज। आई सेड अनएक्सपेक्टेड न्यूज, जहां से कभी एक्सपेक्ट नहीं करा, इट विल कम टू यू। Nobody can stop that. I said no one can stop that. It is from the heaven. Lord says, whatever door I am opening, no one can stop that. No one can shut that. The door Lord is opening. Aaron is not opening. I am the voice of the Lord. And I'm just delivering the message of the heaven. So as a messenger of the heaven, I'm telling you that in every 7 hours, in every 7 hours, somebody will have a good news. And you will testify on my number. आप मुझे अपनी गवाही शेयर कीजिएगा। जिसको हर 7 घंटे के अंदर, जब आप दशमांश अपना देंगे, तो मैं बता रहा हूं, जब 7वें घंटे में आपको गुड न्यूज, वो आपकी हेल्थ की भी गुड न्यूज हो सकती है, आपके फाइनेंस की भी हो सकती है, किसी भी वर्ल्ड के अंदर आपको कुछ ना कुछ गुड न्यूज मिलेगी। और स्पेशली इस बार मैं फाइनेंस के ऊपर फोकस कर रहा हूं। यू विल हैव सम फाइनेंशियल गुड न्यूज, सम फाइनेंस विल हिट योर अकाउंट, समथिंग विल कम टू यू फाइनेंशियली। हर 7 घंटे के अंदर कोई ना कोई रिसीव करेगा। एंड आई बिलीव इट इज कमिंग, एंड आई बिलीव इट इज कमिंग। नो वन कैन स्टॉप दिस। नो डेविल, नो मैन कैन ऑन अर्थ स्टॉप दिस। नो मैन और नो डेविल ऑन द अर्थ कैन स्टॉप दिस, बिकॉज इट इज फ्रॉम द हेवन। क्योंकि जो द्वार परमेश्वर खोलते हैं, उसे पृथ्वी पे कोई बंद नहीं कर सकता। मे गॉड ब्लेस यू। मैं इतना ब्लेस्ड, इतना अनॉइंटेड फील कर रहा हूं इस समय पे कि मेरा मन कर जा रहा है मैं बोलता रहूं। That you will have the blessing. You will have the blessing. Come on, let's start taking the name. ठीक है, जितने लोग कमेंट्स मुझे कर रहे हैं, शालिनी बहन, you will have the blessing. मनिंदर भाई, you will have the blessing. स्मृति बहन, you will have the blessing. अर्चना बहन, you will have the blessing. रे मा सागा डारा नामा सो। अनुराग भाई, you will have the blessing और good news. नितिन भाई, आपकी फैमिली में जो लोग जुड़े हैं, आप लोग रिसीव करेंगे। पापा आइवन जुड़े हुए, आप ब्लेसिंग करेंगे। अंजलि बहन रिसीव करेंगे। हिमांशु कसोटिया ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। पिंकी सेठ, आप ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। शालिनी बहन, आप रिसीव करेंगे जी। रे मा साखा चारा नामा सो। लॉरेंस भाई, आप ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। भाई वेद कसोटिया, बबलू भाई, आप ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। रीटा सिस्टर ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। हिमांशु कसोटिया, आप ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। मेघा, आप प्रभु की दासी, आप एक ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। मनिंदर भाई ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। रे मा सागा डारा नामा। राजवीर भाई, आप ब्लेसिंग रिसीव करेंगे। रे मा सागा डोरो लोनो मो जोगो डोरी अला नामा मामा मजा नीमा समदाई 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 नामा 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 सम दे 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 दे। जो नाम मेरे कमेंट्स में आ रहे हैं, मैं नाम प्रियंका बहन, आप रिसीव करेंगे। रे मा सोको छोरी अला नामा। प्रियंका सिंह, आप रिसीव करेंगे। शशि दीदी, आप रिसीव करेंगे। रे में से खेटेरे लेने में से। री मा साखा टाइरा लाना मामा। अमिता मैसी, आप रिसीव करेंगे।
पिंकी सेठ आप रिसीव करेंगे, रे मा साखा ठाराला नामासो, रे में से के जीनस विश्वास भाई आप रिसीव करेंगे यीशु के नाम में। बाबा सा बाबा से बेबे नितिन भाई रिसीव करेंगे, ले मा सम ठाराला नामा मामा सो कोटो रोलो नो मोसो। एक कमेंट लिखते रहिए, मैं आपके नाम आएंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना करता जाऊंगा ब्लेसिंग के लिए। रे गामा रागामा सागामा सोगोदोरी अला नामा, रे गा 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 सा गाडारी अला नामा से, रेने में से केटेरिया नाम। अगस्तिन आनंद विश्वास आप रिसीव करेंगे, रे मा शाखा ठाराला नामा। हिमांशु मेहरा आप रिसीव करेंगे, पारुल बहन आप रिसीव करेंगे, रे में से केटेरिया अला नामा, रे में सोकोटोरी अला नामा। लेट हेवन बी ओपन फॉर ऑल ऑफ यू, लेट हेवन बी ओपन। कंचन बहन आप रिसीव करेंगे, लेट हेवन बी ओपन फॉर यू, बी ओबीडिएंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। कंचन बहन बी ओबीडिएंट टू द वर्ड ऑफ गॉड। रीमा सोकोटोरी अला नामा मामा सा, रेने में सोकोटोरी अला नामा मामा। लॉर्ड नेवर लाइक्स कनिंगनेस। सिस्टर कंचन आई एम सेइंग कनिंगनेस प्रभु को पसंद नहीं है। डोंट बी सो कनिंग, डोंट बी सो कनिंग, टेक आउट दिस फ्रॉम योर नेचर। नीमा सोकोटोरुलु नोमो सोकोटोरु नोमो सो, रीनामा साखा टाइराला नामा मामा मामा। नीरज भाई आप रिसीव करेंगे जी, नीरज भाई आप रिसीव करेंगे। नीच पवार, रेमा साखाचार्य आप लोग रिसीव कर रहे हैं, आप लोग रिसीव करेंगे। प्रभु भेज रहे हैं, आप लोग रिसीव करेंगे। होगा आपके अकाउंट्स में हिट होगा, आप लोगों के अकाउंट्स में हिट होगा। मैं बोल रहा हूँ यीशु के नाम में होगा। रेमा साखा ठाला नामा मामा मामा सम थे रेने में सम ठाराला नामा सम ठोरोलो नोमो समस्ताई राला नामा। नीमा मामा मोहिनी राठौर आप रिसीव करेंगे, यीशु के नाम में आप रिसीव करेंगे। रोहित चौधरी रिसीव करेंगे, राहुल श्रेय रिसीव करेंगे। रे मा साखा ठाइराला नामा रमदारा रमदारी अला नामा रम दो रे ने में संतुर। सूरज भाई रिसीव करेंगे, मोहित भाई रिसीव करेंगे। रे मा साखा ठाला नामा मामा मामा साखा थोलो नो सो नीमा नम दे रे ने में। God is searching your account number, you know. Lord is searching your account number right now. He is just taking out the page and putting something in your account in Jesus name. क्योंकि मैं एक दर्शन देख रहा हूँ, एंजल्स को मैं कुछ पलटते हुए देख रहा हूँ, पेजेस पलटे जा रहे हैं आपके अकाउंट्स में, मतलब ब्लेसिंग्स रिसीव करी जा रही हैं, रिसीव करिए, आ रही है, सब कुछ आ रहा है। रे मा साखा ठाला नामा। मुझे लगता है कि शायद मैं बहुत लंबे समय के बाद, कई साल बाद फाइनेंशियल रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि आज होली स्पिरिट मुझे समय इंकरेज कर रहे हैं, मैं रिसीव कर रहा हूँ। ने मा साखा ठाइला नामा सो नी मा समठाराला नामा मामा। Finances are coming, finances are coming. शशि मेसी सकिंदर भाई आप रिसीव करेंगे, प्रभु ब्लेस करेंगे। रे मा शाखा में प्रिया ग्रोवर का नाम आ रहा है, प्रिया ग्रोवर प्रभु ब्लेस करेंगे बहन, आपको, आपके घराने को प्रभु ब्लेस करेंगे। प्रभु जीसस ब्लेस करने जा रहे हैं आपके घर को। ने मा सम ताला ना मामा आपके घराने को सूरज भाई प्रभु ब्लेस कर रहे हैं। रॉबिन मसीह प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। मोहिनी बहन प्रभु आपको, मोहिनी के अकाउंट से जो लोग जुड़े हुए, कुछ और भी लोग बैठे हैं, यहाँ 3 लोगों को मैं देख रहा हूँ, इस फैमिली में 3 लोगों को प्रभु ब्लेस करेंगे। मंजित भाई प्रभु ब्लेस करेंगे, अनुराधा बहन प्रभु ब्लेस करेंगे। रे मा साखा ठाला ना मस्सा नम तेरे नी मा समटाई राला ना मामा सही। रीमा साखा ना मना। ही इज अ गॉड ऑफ हेवन, वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो झूठ नहीं बोलता। रीमा समठाराला ना मामा सो। मैं टेंशन में बोल रहा हूँ तो प्रभु मुझे इंटरप्रेट करा रहे हैं। प्रभु बोल रहे इस समय में भाषा में कि मैं स्वर्ग का परमेश्वर हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं मनुष्य को धोखा नहीं देता हूँ। रीमा साखा थाला नामा, मैं मनुष्य नहीं हूँ जो मैं बदल जाऊंगा। ले मा समठाराला ना मामा। अब प्रभु कह रहे हैं कि प्रभु आप लोगों से बहुत प्यार करते हैं। रीमा साखा नामा प्रभु ऐसा इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि प्रभु आप लोगों से प्यार कर रहे हैं। सतवीर कौर प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। रे मा साखा जी। राजेश कुमार प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। रे मा समथाला नामा सा लाफी अला नामा लाफी नामा लाफी नामा। मुझे अच्छा लगता है, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है आप लोगों के लिए प्रार्थना करना। ये समय सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है, सबसे अभिषेक होता है कि जब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर पाता हूँ। जी अर्चना बहन के लिए हम बोल चुके, प्रभु ब्लेस करेंगे अर्चना बहन। रे मा समथाला नामा सा। मैं सोचता हूँ सभी लोगों का नाम हो चुका होगा और नए कमेंट्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं, तो बाकी जिन लोगों का नाम है, निंदर कौर निंदर प्रभु आपको ब्लेस करेंगे, आपके घराने को ब्लेस करेंगे, जितने लोगों का नाम नहीं भी लिया है। और अंजू बहन प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। रीमा साखा तैला नामा मामा सो रे नामा साखा तैला नामा मामा सा नीमा शम थाराला नामा शम तेरे लेने में सो नीमा नेमे में नीमा मामा सगदोरु नुमु सो। Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for blessing them. For the blessings of Isaac, for the blessings of Abraham, for the blessings of Jacob and Joseph, Lord. For the blessings of Jesus Christ. For the blessings of heaven, Lord. Thank you, Father, all these blessings. I bless them as your prophet with all these blessings. Mona बहन प्रभु bless करेंगे. Nema samthala namaso.
बी ब्लेस्ड ऑलवेज। भाई राजेश, बहन लक्ष्मी, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। बी ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड फॉर एवर एंड एवर। आप सर्वदा के लिए आशीषित रहें। बी अ टाइदर एंड बी अ ब्लेस्ड। आप परमेश्वर के राज्य में ईमानदार रहिए, प्रभु हमेशा ईमानदार रहेंगे। वो धोखेबाज नहीं, वो बेईमान नहीं है। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट अगर कोई भी है 8826994135 पे भेज सकते हैं जी। 8826994135। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दें, आमेन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसी इच्छा आपके स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिएगा, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा कीजिएगा। हमें परीक्षा में न लाइएगा, परंतु बुराई से बचाइएगा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदैव आपके, आमेन। एक जरूरी अनाउंसमेंट है, वो मैं कर दूं। कल के दिन में जो चर्च के लोग हैं, जो सिर्फ हमारे चर्च में हैं, क्योंकि हम वो सिर्फ चर्च ग्रुप के अंदर मेंशन करते हैं, फ्राइडे को हम चर्च में जो मीटिंग करेंगे, जूम मीटिंग, वो सिर्फ चर्च के लोगों के साथ हम लोग करेंगे। जो परमानेंट हमारी फैमिली से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के साथ हम करते हैं। आप लोगों से हम अलग अलग समय पे बात करते हैं। और बहुत जल्द एक और जूम मीटिंग हम करने जा रहे हैं। अभी हमने पिछली करी थी, बहुत ब्लेस्ड रही, बहुत लोगों से प्रभु ने बात करी। फिर से एक जूम मीटिंग हम बहुत जल्द जून के महीने में करने जा रहे हैं। वो जूम मीटिंग सबके लिए होगी। जितने भी हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ते हैं, फेसबुक पे भी मेंशन करेंगे। जो कॉल्स पे जुड़ते हैं, जैसे भी लोग जुड़ते हैं, हम सबको उसके अंदर मेंशन करेंगे। पोस्टर्स, फ्लायर्स आपको 10 दिन पहले कोशिश करेंगे दे दें। आप लोग उस जूम मीटिंग पे जुड़ सकते हैं। प्रभु आप सबसे बात करेंगे, प्रभु ब्लेस करेंगे। और स्पेशली जिस समय पे मैं प्रॉफिटिक वर्ड दे रहा होता हूं, तो मैं आपसे चाहता हूं, मैं परमेश्वर की ओर से देता हूं, आप अपनी बुद्धि को थोड़ा सा खोल के रखिएगा। रे मा साखा टाइरा लाना मस्सा, रीना मा सोखो टोरी अलाना मामा मामा, रेने में सेखे टेरी अलाना मामा मामा, सीखा टारी अलाना मामा मामा, सोखो टोरी अलाना मामा। अभी जैसे पिछली मीटिंग में जब हम लाइव थे, तो मैं एक भाई से बार बार कह रहा था कि प्रभु बता रहे, प्रभु के दास हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनका नाम है पास्टर संदेश। और मैं उनसे बात कर रहा था, और मैं उन्हें बार बार कह रहा था 1987। उन्हें उस समय याद नहीं आया। अगले दिन उन्होंने हमें बताया उनकी पत्नी का जो है 1987 डेट ऑफ बर्थ है। फिर मैं जुलाई उनसे बोल रहा था, वो भी उन्होंने अगले दिन मुझे बताया मेरी पत्नी का महीना है। यानी प्रभु उस बहन से भी बात करना चाहते थे, मगर जल्दी हम उन बहन से भी बात करेंगे, प्रभु की दासी से बात करेंगे। प्रभु बहुत आशीष दे, बहुत ब्लेस करे। उस समय पे ध्यान रखा करिए। हो सकता है कि लाइव सेशन में, या मैंने आज भी किसी ऐसे का नाम भी ले दिया हो जो लाइव नहीं है, या मैं आने वाले टाइम में जूम मीटिंग में या कहीं पे भी, रे मामा मामा सोखो टोरी अलाना मामा सा। सूरज भाई, आप व्हाट्सएप पे हमसे बात कीजिएगा इस विषय पे। रे खाइला नामा सोखो टोरी अलाना मा सस्तारी अलाना मा। और हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हम सबसे बात कर पाए, सबसे बात कर पाए। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप, कॉल मत कीजिएगा, मैं कॉल नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा समय आप लोगों के लिए प्रार्थना करने में निकालता हूं, आपके प्रार्थना विषयों पर प्रेयर करने में। इसलिए गवाहियां आती हैं, इसलिए आप लोगों के जीवन में नई आशीष जुड़ती हैं, तो मैं बात कम कर पाता हूं। उसके लिए बुरा नहीं मानिएगा, और अगर लगता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं बात बहुत नहीं कर पाऊंगा। फिर से कहूंगा, बात नहीं कर पाऊंगा। बहन पूजा, प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। आप अभी जुड़े हैं, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बस व्हाट्सएप भेजिए, प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए, प्रार्थना होगी, प्रभु का काम जरूर होगा। मैं बात कर पाऊं ना कर पाऊं, लेकिन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है। शिव कुमार भाई, प्रभु ब्लेस करें आपको। तो मैं कह रहा हूं कि आपके लिए प्रार्थना करना ज्यादा जरूरी है। व्हाट्सएप पे आप प्रेयर रिक्वेस्ट 8826994135 पे भेज सकते हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दें, बहुत ब्लेस करें। बहुत जल्दी नेक्स्ट जूम मीटिंग करने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ के अंदर, और कुछ जूम मीटिंग्स बाहर अरेंज करिए। और अगर आप चाहते हैं, आप कोई प्रभु के दास हैं या किसी चर्च के लीडर हैं, या आप अपने चर्च में बात करके, आप अगर चाहते हैं हमें अपने चर्च में इनवाइट करना, आप चाहते हैं हमसे जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, आप चाहते हैं आपके शहर में हम आए, आपके शहर में आके हम विजिट करें, आपके शहर में आकर हम मिलें, तो मैं बस इतना कहूंगा, आप हमें व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। हम आपको डिटेल्स बता देंगे किस तरह, कब हमारा आना संभव है और कैसे आना संभव है। प्रभु आपको, आपके शहर के लोगों को, आपके चर्च की कलीसियाओं को, पूरे देश की कलीसियाओं को, पूरे संसार की कलीसियाओं को जो पवित्र आत्मा के अनुसार चल रही हैं, सबको ब्लेस करे। उन सब लोगों को जो प्रभु के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु ब्लेस करें। और भाई राज मेहरा, आप भी कोई टेस्टिंग वो शेयर कर रहे हैं प्रेयर रिक्वेस्ट, प्लीज आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दें, मेरे लिए इजी होगा। 8826994135 मैसेज कर दें, या फिर आप चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। अगर आप सीड भी शो करना चाहते हैं तो आप सीड भी शो कर सकते हैं। 8826994135 पे व्हाट्सएप करके आप अकाउंट डिटेल ले सकते हैं। बात करने के लिए आप प्लीज कॉल मत कीजिएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। आप लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दीजिए, पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी तो मैं जरूर कॉल करके बात करूंगा। प्रभु आप सबको बहुत और बहुत आशीष दे। बहुत जल्दी फैमिली मुलाकात करेंगे, संडे को फेसबुक पे मुलाकात करेंगे।
और उसके बाद सप्ताह के बीच में जो शेड्यूल होगा मैं बताऊंगा। अभी हम जल्दी नहीं मिलेंगे संडे से पहले, अब हम संडे को मुलाकात करेंगे। चर्च के साथ हम कल मुलाकात करेंगे।